हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम अमनदीप कौर। आज का जो हमारा टॉपिक और डिस्कशन है दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम, दैट इज वोटिंग। वोटिंग के रिगार्डिंग एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सी, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वोटिंग आर प्रोटेक्टेड एज फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए, बट एक्ट ऑफ कास्टिंग वोट और राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडियन सिस्टम। राइट, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। द वोट पैराडॉक्स, इंडियाज बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिडल। ये समझने से पहले थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड द स्टैट्यूटरी राइट। राइट, बहुत लोगों को पता होगा बट एक बार देख लेते हैं जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिकली written in part 3 of the Indian Constitution. They are human rights. They are provided to you by the virtue that you are a human. Very much important, right? और इनको आपसे लेना बहुत मुश्किल है, right? Statutory right मतलब जो किसी लॉ के थ्रू बने हैं, पार्लियामेंट ने आपको प्रोवाइड करे हैं, कोई स्टैट्यूट बना है उसके लिए, राइट? ये हमें पता होना चाहिए। हाँ जी, अगर इनको इन्फोर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स अगर मेरा कोई भी ब्रीच करेगा, आई कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 विच इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, एंड टू हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, बट दिस इज नॉट द केस विद स्टैट्यूटरी राइट। उनके लिए अलग अलग स्टैट्यूट बने होते हैं जिसके अंडर उनको इन्फोर्स करा जा सकता है। इन कान बी टेकन अवे easily obviously because that are fundamental rights, but in case of statutory right Parliament has power to amend them, to repeal them. ये हमें पता होना चाहिए। So fundamental rights are very much important. ये बात हमें क्लियर हो चुकी है। Okay, now next discussion in front of us is why is voting considered only a statutory right? ऐसा क्यों है? Because Constitution में directly, explicitly कहीं पे right to vote as a fundamental right नहीं लिखा हुआ। हमें एक ही आर्टिकल के बारे में पता है, that is आर्टिकल 326, वेरी मच इंपॉर्टेंट, टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। जब पे लिखा हुआ है कि एवरी सिटीजन लाइक विच इज मोर देन द एज ऑफ 18, अबव 18 है, कैन वोट सब्जेक्ट टू डिफरेंट डिस्क्वालिफिकेशंस, वी अंडरस्टैंड दैट, राइट? सो डिटेल्ड जो राइट टू वोट है, ऑल्दो दिस इज रिटन इन द आर्टिकल 326, सो कहीं ना कहीं जो आपका राइट टू वोट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो लीगल राइट है, बट फंडामेंटल राइट नहीं है। पर यहाँ पे भी सिर्फ लिखा है दैट जो भी 18 ईयर से ज़्यादा एज का है वो राइट टू वो वोट कर सकते हैं, बट हाउ टू वोट, व्हाट इज द होल प्रोसीजर, वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। उसके लिए हमारे पास दो लॉज हैं, हम सबको पता है, आरपी जिसके बाद पढ़ते हैं ना। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। यू हैव टू लॉज जो पूरा का पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे पास राइट्स हैं, पावर्स हैं, वो सभी के सभी लॉ से आ रही हैं, दैट इज आरपीए 1950 एंड 1951। होप दिस इज क्लियर, यहां तक हमें बातें समझ आ रही हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट एडिशनल पोजीशन। अब हम एक ना ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे एक जर्नी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था ऑन राइट टू वोट एज अ फंडामेंटल राइट, और बाद में ये चीज कैसे चेंज होती है। ठीक है, हम देखते हैं, वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट केस, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिए हैं। ठीक है, सो एनपी पुनुस्वामी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर जो एक केस है उसमें लिखा गया है, राइट टू वोट इज नॉट अ कॉमन लॉ राइट। ठीक है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एट ऑल, इट इज प्योरली अ स्टैट्यूटरी राइट, इट इज गिवन बाय अ लॉ, सिंपल, because it is basically explained properly by RPA 1951, right? तो ये किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ऐसे ही ज्योति बासु जो केस है उसमें भी बात लिखी गई, even though voting is extremely important for democracy, you understand, most important part is fair, free and fair elections, democracy का, still जो voting है, ठीक है, that is purely a statutory right, it's not a fundamental right, simple। कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोर्ट हेल्ड दैट डेमोक्रेसी इज बेसिक स्ट्रक्चर। हमें पता है डेमोक्रेसी आल्सो कम्स अंडर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, केस में भारतीय केस में जो दी गई थी। ठीक है, बट इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स कम फ्रॉम लेजिस्लेशन ओनली, तो बाय लॉ ही आपको वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं। होप ये बात आप समझ पा रहे हो। इन अ कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट द राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट हियर। ठीक है, चलिए अब आगे आगे आप ये भी समझोगे कि ये डिस्कशन अभी क्यों हो रही है, लाइक कंटेक्स्ट क्या है इन दी करंट अफेयर, हमें बात करेंगे। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, और देखो आप ध्यान से। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर, उन्होंने बात बोली कि ठीक है, जो वोटिंग को एक बार छोड़ते हैं, राइट टू वोट तो है ही नहीं, दैट इज स्टैट्यूटरी लॉ, नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट राइट टू नो अबाउट योर कैंडिडेट,
ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उनके पास एसेट्स कितने हैं, कितना उसके पास पैसा है उसके अकाउंट में, ठीक है, सब कुछ। एक कैंडिडेट को उसमें वोट डालने वाली हूँ उसके बारे में मुझे सब पता होना चाहिए अंडर आर्टिकल 19। सो राइट टू नो इज अ फंडामेंटल राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये हमें बात बताई, ठीक है। तो वोटर का राइट है टू नो एवरीथिंग अबाउट द कैंडिडेट, राइट टू नो रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। ये हमें समझ आ गया यहाँ से। पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने भी बात बोली कि फ्रीडम ऑफ वोटिंग होना चाहिए, ठीक है। वोटिंग खुद एक स्टैट्यूटरी राइट है, बट फ्रीडम ऑफ वोटिंग उसके अपने हक में, ठीक है। कोई भी उस पर पोलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का बायसेस नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट टू वोट, दिस इज माई पोलिटिकल चॉइस, ठीक है, सो माई चॉइस, अगेन इट्स अ फंडामेंटल राइट। एंड हम सबको पता है नोटा जजमेंट, ठीक है, हम बात करते हैं वी हैव नोटा जजमेंट, राइट, नन ऑफ द अबव। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस क्या हम समझते हैं कि हमारे पास राइट है कि इफ आई डोंट वांट टू वोट इट्स ओके, आई हैव राइट टू से नो टू एवरी कैंडिडेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे भी जो मतलब बैलेट सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, नन ऑफ द अबव मैंने क्लिक कर दिया, किसी को नहीं पता मैंने किसको वोट करा नहीं वोट करा, तो बैलेट सीक्रेसी और मेरा चॉइस कि मैं वोट करना चाहती हूँ नहीं करना चाहती हूँ, सब फंडामेंटल राइट्स हैं। बस कास्टिंग, एक्ट ऑफ कास्टिंग वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। आई थिंक आप क्रक्स निकालने की कोशिश कर पा रहे हो और आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, अब एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबने सुनी होगी, न्यूज़ में रही थी, अनूप बरनवाल, जो बेसिकली रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। तो जो इनका अभी प्रोसेस चेंज हुआ है कि कैसे आप जो इलेक्शन कमीशन है उनको चूज करोगे, तो उसके रिलेटेड ये पर्टिकुलर केस है, हम सब ने इसके बारे में सुना है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ये केस था। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे भी जो जजेस थे उन्होंने बात रखी कि जो वोटिंग है दैट शुड बी अ फंडामेंटल राइट, वो फंडामेंटल राइट होना चाहिए। ऑल्दो सभी का पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं था, बट एंड एक चीज जो समझने वाली है यहाँ पे, दे हैव रिपीटेडली रेफर्ड फंडामेंटल राइट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉट अ लीगल राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ध्यान से यहाँ पे समझो, अभी तक लीगल राइट स्टैट्यूटरी राइट हम बात करते आ रहे हैं, बिकॉज जितनी भी पावर्स हैं वो आरपी एक्ट से आ रही हैं, बट कहीं ना कहीं लिखा कहाँ पे हुआ है, आर्टिकल 326 में ना। तो पावर तो कहाँ से जनरेट हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही हो रही है। तो उन्होंने सिंपल है बोलिए कि यू शुड बी फोकसिंग मोर इट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग टू रीवैल्यूएट द फाउंडेशन ऑफ कास्टिंग वोट। तो हम उसको एज अ लीगल लॉ सिर्फ नहीं बोल रहे, ये पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसको नॉर्मल स्टैट्यूटरी लॉ मत बोलो, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राइट, बिकॉज इट इज रिटन अंडर आर्टिकल 326। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट। हाँ जी, इसके बिना भी और भी हमारे पास केसेस हैं जिसके बारे में अभी बात करेंगे। आर्टिकल 326 की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। द पॉइंट इज अगेन सेम हियर, नो डाउट द मेन थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम आरपी एक्ट्स, बट at the very basic, Article 326 is providing the universal adult suffrage, talking about the voting system. Everyone can vote above age of 18, right? And despite the disqualifications वहाँ पे लिखी हुई हैं, तो point ये है कि everyone has the power, everyone can vote अगर वो 18 साल से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं जो क्रक्स यही है कि प्रोसीजर चाहे आपको लॉ दे रहे हैं, बट ये राइट आ कहाँ से रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है। ये बात दोबारा से सेम हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। सो इसके बिना और क्या डिस्कशन हुई है, दे हैव टॉक्ड अबाउट केस अंडर भारती केस, बेसिक सेक्टर की बात हुई है, डेमोक्रेसी उसके अंडर बेसिक सेक्टर डॉक्ट्राइन का पार्ट हम समझते हैं। इंदिरा गांधी जो केस था उसमें बात हुई कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द पार्ट ऑफ बेसिक सेक्टर डॉक्ट्राइन। जिस देश में डेमोक्रेसी बेस स्ट्रक्चर का पार्ट है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बेस स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो वहां पे राइट टू वोट कैसे फंडामेंटल राइट नहीं है। Are you getting the point? This is what is like the discussion of this particular article. You people may have different opinion, right? हाँ जी। So क्या अब जो आर्टिकल हमने ये लिया है, जो न्यूज़पेपर से लिया गया है, उनका क्या ये पॉइंट है कि हमें अनलिमिटेड वोटिंग राइट्स बनने चाहिए? ऐसा नहीं। He is basically talking about balanced thing. No doubt Parliament has power and Parliament should have power to regulate the elections, ठीक है। जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो लॉज हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसके सारा जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास ही होनी चाहिए। अगर आर्टिकल 326 में रखा गया फंडामेंटल राइट में राइट टू वोट नहीं लिखा गया बाय दी फोर फादर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन उन्होंने सोचा होगा, यही कारण रहा होगा, ठीक है। बट हम यहाँ पे चाह क्या रहे हैं,
वी शुड रेगुलेट दी कोर राइट, ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक है, बट कहीं ना कहीं राइट टू वोट तो एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। अब ये पॉइंट ऑर्डर क्यों लिख रहा है, अब इसको करंट के साथ हम रिलेट करेंगे, ठीक है। यू सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वोटिंग फंडामेंटल राइट बन जाए तो आर्बिट्ररी डिलीशन नहीं होगा, डिलीट नहीं कर पाएगा कोई भी आपका नाम प्रॉपर इलेक्टोरल लिस्ट से, ठीक है। अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप पे नहीं लगेंगी, एग्जीक्यूटिव बहुत कम इंटरफेस कर पाएगा जो चल रहा है, ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेटरी वोटिंग लॉज नहीं बन पाएंगे। I think you are getting the present context. This is why this particular discussion is in the news. So अगर फंडामेंटल राइट हो जाता है वोटिंग सिस्टम तो कहीं ना कहीं आपका जो आप यू शुड विल बी द पार्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, आपका नाम निकालना मुश्किल है, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। दिस इज व्हाट इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ योर पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। और ऑर्डर जो हैं वो हमारे इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमें समझ आ गया। बट इसका भी ऑपोजिट है, ठीक है, इसका भी ऑपोजिट है। बहुत लोग बोलते हैं कि वोटिंग सिस्टम शुड नॉट बी दी फंडामेंटल राइट, राइट क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगेन जैसे मैंने बोला पार्लियामेंट शुड हैव पावर टू रेगुलेट दैट। दूसरा, अगर वोटिंग ही फंडामेंटल राइट बन गया तो आप सोचो आर्टिकल 32 के अंदर कितने डिस्प्यूट जाएंगे। एंड जैसे मैंने पहले बोला, इफ दिस इज रिटन इन द आर्टिकल 326 नॉट इन like part 3 of the constitution, so they may have some constitutional design which was discussed by the forefathers. So like see, दिस इज द 2 points, राइट। आपने इसका प्लस पॉइंट भी देखा, आप इसका नेगेटिव पॉइंट भी देखा। नाउ दिस इज ऑन अस दैट व्हाट वी वांट, राइट। प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शंस कि आपको क्या लगता है, वोटिंग सिस्टम शुड बी फंडामेंटल राइट, अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि शुड नॉट बी, इट शुड बी एज इट इज, लीगल राइट रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन राइट रहना चाहिए, राइट। सो इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।